सारा, सारा, क्या बात है? ये क्या बोल रही हो तुम? पता नहीं पापा, अचानक से ऐसा लगा जैसे मेरी खुशी मुझसे कह रही हो कि मॉम कातिल नहीं है। उन्होंने मेरे पापा को नहीं मारा। दिन रात यही सोचती रहती हो ना कि अपने बच्चों को कैसे अपनी बेगुनाही का सबूत दूं, इसीलिए तुम्हारी जुबान से ये बात निकली। बहुत दुख होता है पापा, जब यहाँ सजा काट रही बाकी की औरतों के बच्चे उन्हें मिलने आते हैं और मेरे बच्चे नहीं आते। कैसे मेरे दिल की आवाज उन तक नहीं पहुंचती, कैसे मेरे आंखों की नमी उन्हें मेरे दर्द का एहसास नहीं दिलवाती। कैसे मेरे बच्चों ने मान लिया पापा कि मैं उनके सर से उनके बाप का साया उठा सकती हूँ। खैर, इस दर्द के साथ साथ मुझे उनके आने वाले कल की चिंता भी होती है पापा। अमन तो बाहर चला गया, वो पढ़ लिख कर एक मुकम्मल इंसान बन जाएगा, लेकिन खुशी, उसने तो मेरे जेल जाने के बाद अपनी पढ़ाई छोड़ दी है। डर लगता है पापा, कहीं कम पढ़ना लिखना उसकी कमजोरी ना बन जाए। आमिर और मेरा सिर्फ एक ही ख्वाब था कि हम अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाएं लिखाएं, उन्हें मुकम्मल इंसान बनाएं। हमें जिंदगी से और कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आमिर का ख्वाब टूट गया पापा। मेरे बच्चे इस दौड़ में पीछे छूट गए। काश खुशी का पढ़ाई से दिल ना उठता, वो भी अच्छी तरह पढ़ती लिखती। क्या कर रही मेरी बच्ची? पढ़ाई कर रही थी। हाँ, आ गया। अरे आओ ना, पढ़कर क्या करेगी तू? हाँ, पढ़ना क्या करेगी? हाँ, तू पढ़ लिख कर पहले डॉक्टर बनेगी। नहीं नहीं नहीं, तू डॉक्टर नहीं बनना बेटा। तू टीचर बनेगी। बनेगी ना टीचर बेटा? अरे नहीं, क्या हो गया मेरे दिमाग को भी? तू टीचर नहीं बनेगी, तू बनेगी वकील। लॉयर बनेगी, है ना? पढ़ाई करेगी, वकील बनेगी, अपनी माँ का केस लड़ेगी और फिर तू सारा को जेल से छुड़वा देगी, है ना? यही सोचा था ना तूने? यही सोचा था ना तेरा? हाँ? सॉरी मम्मी, सॉरी। चुप कर। भाड़ में गई तेरी सॉरी। अरे इतने सालों से मैं तुझसे कह रही हूँ मत पढ़ाई कर, मत पढ़ाई कर। क्या करेगी तू पढ़ाई करके? लेकिन तू है कि मेरा कहना ही नहीं सुनती तू। जा, तूने फिर मुझे गुस्सा दिला दिया। जा, ले, पकड़ना। अब अपना सपना ऐसे ऐसे करके फाड़ दे। करती है या तू लगा के? ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। बहुत मजा आएगा खुशी, सच्ची कहती हूँ। जल्दी फाड़ बेटा, अब कुछ खाऊंगी तो बुरा मान जाएगी। फाड़, चल फाड़। जल्दी जल्दी फाड़ना खुशी, कितना टाइम लगा रही है?
देख कैसे फाड़, देख कैसे फाड़ 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 दे, फाड़ दे। ये खुशी के सपने, ये देखो, ये देखो, ये ऐसे ऐसे। ये क्या खुशी के सपने, ढेर सारे सपने सब चूर चूर हो गए, सब टूट गए। हाँ। है ना मजा? नहीं पापा, ऐसा लगता है कुछ ठीक नहीं हो रहा। मेरी बेटी खुश नहीं है पापा। मुझे बार बार उसकी सिसकियां सुनाई देती हैं। जाने क्यों दिल कहता है पापा कि खुशी के साथ कुछ ठीक नहीं हो रहा है। आप खुशी का ध्यान रखना पापा। मुझे फूफी पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। मैं जानता हूँ बेटी, लेकिन तुझे मुझ पर तो भरोसा है ना। अगर मुझे जरा सा भी फूफी पर शक होता और मुझे लगता कि उसकी परवरिश में कोई कमी है, तो क्या मैं खुशी को फूफी के पास रहने देता? मैं जानती हूँ पापा, आपके होते हुए खुशी पर आंच भी नहीं आ सकती, लेकिन माँ हूं ना, मन नहीं मानता। बच्चों की फिक्र होती है। समझता हूँ। अपने बच्चों के लिए कुछ ना कर पाने की बेबसी क्या होती है बहुत अच्छी तरह समझता हूँ। ले, इन सब बातों में एक बहुत जरूरी बात तो भूल ही गया। कल तुम्हारी सालगिरह है। कल के दिन क्या तोहफा चाहिए तुम्हें? एक माँ के लिए उसके बच्चों के प्यार से अच्छा तोहफा क्या हो सकता है पापा? एक बार मेरे बच्चे मुझे माँ कहकर मेरे सीने से लग जाएं। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अमन तो बाहर गया है, लेकिन अगर आप खुशी को ले आए पापा, ऐसा हो सकता है? वादा रहा। मैं कोशिश करूंगा कि कल खुशी को अपने साथ ले आऊं। आज तक तुमने ही मना किया था, इसलिए मैंने कभी इस बात का उससे जिक्र नहीं किया। लेकिन अब तो माशाअल्लाह खुशी बड़ी हो गई है। कि कानून ने तो तुम्हें सजा दे दी, लेकिन सच में तुम आमिर की कातिल नहीं हो। अरे मैं खुशी को कल अपने साथ ले ही आऊंगा। मेरी तरफ से तुम्हारी सालगिरह पर यही तोहफा होगा तुम्हारे लिए। चलो चलो, मुलाकात का वक्त खत्म हो गया है अभी। जी एक मिनट पापा, एक बात और। आपको याद है ना कि आपको डीके को ढूंढने की अपनी कोशिश कम नहीं करनी है। कम नहीं होंगी बेटा। डीके तुम्हारे साथ साथ मेरा भी कसूरवार है। उसकी वजह से मेरी बेटी ने बहुत कुछ खोया है। तुम्हारी जिंदगी के एक एक पल का हिसाब लेना है उससे। जब तक एक एक पल का हिसाब बराबर नहीं कर लूंगा ना, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। अच्छा, इंशाअल्लाह अब कल मुलाकात होगी। चलो। माँ ममता का एक समंदर, माँ ममता का एक समंदर। बच्चा चाहे जो भी कह ले, हंसते हंसते माँ सब सह ले। इस साल का बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जाता है खूबसूरत सबसे अलग मिर्चू को। थैंक यू ऑल। I
ही मिलेगा। इस कामयाबी के लिए मैं सबसे पहले अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, फिर मेरी मॉम का, फिर पप्पू का। वो क्या है ना कि मैं अपने पापा को प्यार से पप्पू कहती हूँ। फिर पता है मैं अपने ना मिर्चो, ओह माय गॉड, मैं तो अभी से बेबस हो गई। मेरे फैंस मुझे बुला रहे हैं। ओह माय गॉड, सिक्योरिटी, मेरे फैंस मेरे पीछे पड़ गए। सिक्योरिटी, मुझे बचाओ इन लोगों से। सिक्योरिटी, मिर्चो बच्ची, प्लीज हटिए, हाथ मत लगाइए। सिक्योरिटी। ओफो नानी, आप भी ना इतना अच्छा ख्वाब देख रही थी। पता है मैंने बाहर से सुना, तूने सबका नाम लिया, मेरा ही नाम नहीं लिया। जा, मैं बात नहीं करती तुझसे। नानी, आपने तो मुझे मेरी स्पीच पूरी भी नहीं करने दी। मैं बस कहने ही वाली थी कि इस ट्रॉफी को पाने में सबसे बड़ा हाथ तो मेरी नानी जान का है। अच्छा सुन, किस बात की ट्रॉफी मिल रही थी तुझे? वो नानी स्कूल में फर्स्ट आने की ट्रॉफी के बारे में बात कर रही थी। फिर ठीक है। वैसे पिछली बार बेटा तुझे कितने मार्क्स मिले थे, बता जरा। नानी, पिछली बार तो मैं फर्स्ट आई थी ना। हाँ, पीछे से। हाँ, लेकिन इस बार मैं थोड़ी सी ज्यादा पढ़ाई करके आगे आ जाऊंगी, सच में। और आखिर आप तो जानती हैं ना कि मेरा दिमाग आप ही पर गया है। अरे नहीं मिर्चो, यही तो बात का अफसोस है मुझे कि तेरा दिमाग बिल्कुल तेरी माँ पर गया है। देख मिर्चो, मेरी बच्ची, मैं चाहती हूँ कि तू खूब पढ़ाई लिखाई करे, बड़ी बने, बड़ी बिजनेस वुमन। ओफो नानी, आप यहाँ से जाएंगी तब मैं पढ़ूंगी ना। नहीं 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 मेरी जान, मैं तुझे बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूंगी, तू अच्छे से पढ़ाई कर। हाँ, अब कुछ कहूंगी ना तो बुरा मान जाएगी, लेकिन इतनी देर लगती है कॉफी लाने में। जी वो मैं। अरे चुप कर हकली, जब तक तू हकला कर वो बोलेगी, जवाब देगी मुझे, तब तक तो मेरी बच्ची की कॉफी ठंडी हो जाएगी। अब जाकर कॉफी पिला प्यार से मेरी बच्ची को, जाना। मिर्चो, कॉफी? नहीं, ये नहीं हो सकता। एक सौतन के नसीब में कॉफी नहीं, सिर्फ जहर ही है। बहन, मुझे कॉफी नहीं, थोड़ा सा जहर दे दो। मैं जीना नहीं चाहती। जब मेरे नसीब में मेरे शाम का प्यार ही नहीं है, तो मैं जीकर क्या करूंगी? मुझे मर जाने दो। लेकिन मैं अपने शाम का प्यार तुमसे नहीं बांटूंगी। क्यों? कैसा लगा? कमाल की एक्टिंग की ना मैंने। आप पढ़ाई कर लीजिए, फूफी दादी नाराज होंगी। अरे स्टूपिड डम्बो, नहीं पता क्या? पढ़ाई कोई मामूली बात नहीं होती है। लेकिन तू क्या समझेगी? पढ़ाई करने से पहले अपना सिर हल्का होना चाहिए। चला, तेरा सिर दबा। सिर दबाना, हाँ, गला नहीं। कातिल की बेटी है। क्या पता सिर दबाते दबाते तेरे हाथ मेरे गले पर चले जाए और मेरा ये क्या, ये तो सो गई। तूने इसे सुला दिया? अरे इसे तो पढ़ाई करनी थी। अब कुछ कहूंगी ना तो बुरा मान जाएगी। लेकिन तू इतना जलती है मिर्चों से। तू चाहती है कि जैसे तू अनपढ़ है वैसे ही मेरी बच्ची भी अनपढ़ रहे। ऐसा नहीं होगा खुशी। अब तेरी ये सजा है कि तू यहीं खड़ी रहेगी।
और जब मेरी बच्ची की आंखें खुलेंगी तब तू उसे गर्मा गर्म कॉफी पिलाई। अब बात आई समझ में? वो फूफी दादी ने कहा था आपको कॉफी देने के लिए। क्या? तू मुझे ये कॉफी पिलाएगी? नानी! उन्हें आवाज मत दीजिए, मैं आपके लिए दूसरी कॉफी बना के लाती हूँ। गुड, वेरी गुड। लेकिन अब मैं कॉफी नहीं, चाय पीऊंगी। जाके ले आ। जी। और रुक, हम सोच रहे थे कि आज हम चाय नहीं नारियल पानी पिएंगे। खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही है? जाके ले आ। अरे स्टूपिड, मेरे स्लीपर्स तो देती जा, इतना भी नहीं जानती? जानी, मीना कुमारी अपने पैर कभी जमीन पर नहीं रखती, वरना वो मैले हो जाएंगे। गुड गर्ल। चलते 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 यही कोई जिनके साथ दुआएं माँ की, उनको फिक्र नहीं है जहाँ की, उनको फिक्र नहीं है जहाँ की। करे ज़माना जो करता है, करे ज़माना जो करता है, माँ की दुआ से रब डरता है। माँ का आंचल ढाल सी बनकर हैप्पी बर्थडे मॉम, हैप्पी बर्थडे मॉम। खुशी, या अल्लाह, कितना हसीन ख्वाब था। खुशी मुझसे मिलने आई थी, काश ये ख्वाब हकीकत में बदल जाए। सुनिए सुनिए, क्या हुआ ज़ारा? कोई मुझसे मिलने आया क्या? इतना सुबह सुबह तेरे से मिलने को कौन आएगा? मेरी बेटी आने वाली थी मुझसे मिलने। अच्छा, लेकिन तू तो कह रही थी तेरी बेटी तेरे से नफरत करती है। तब वो बहुत छोटी थी, लेकिन अब वो बड़ी हो गई है, समझदार हो गई है। अब वो अपनी माँ को पहचानने में गलती नहीं कर सकती। गणपति बप्पा करे ऐसा ही हो। मुझसे भी तेरी ये तकलीफ देखी नहीं जाती। फिक्र मत कर, तेरी बेटी जरूर आएगी, और जब आएगी तो मैं भी उसे समझाऊंगी कि तू बहुत अच्छी माँ है। चल, अब ज्यादा तंग नहीं करने का। हाँ, आज तो आ जाओ खुशी, तुम्हारी माँ तुम्हें देखने को तरस रही है।
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to dear mom. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Zara. दरवाजा खोल। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे अपनी जान के कातिल। हैप्पी बर्थडे किलर, ज़ारा द किलर। अरे वाह, ये क्या क्या बात है? तूने अपनी मॉम के लिए हलवा बनाया है? बेचारी ज़ारा, इसे हलवा बहुत पसंद है ना? है ना? बेटा, खुशी, खिला बेटा अपनी माँ को हलवा। खिला बेटा। अरे खिला ना, कब से कह रही हूँ खिला। कब से मैं तुझसे कह रही हूँ खिला खिला, खिलाती नहीं। इधर आ, इधर आ। उफ। चल, अब ये हलवा तेरी मॉम को खिला। सुना नहीं तूने? ये हलवा अपनी मॉम को खिला, उसका बर्थडे है आज। मुझसे नहीं होगा। क्या मतलब तेरा? नहीं होगा? खुशी, बेटा आज तुझे ये हलवा अपनी मॉम को खिलाना ही पड़ेगा। अभी तुझे बताती हूँ। हेलो जी, इंस्पेक्टर साहिबा, मैं गुल बोल रही हूँ। जी मुझे आपसे बहुत जरूरी काम है। वो आपकी जेल में ज़ारा है ना? आप एक काम कीजिए, आप उसे मार दीजिए। गोली मार दूं क्या? बता दूंगी कि भाग रही। नहीं 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 नहीं, गोली मत मारो उसे। इतनी आसान मौत मत दीजिए उसे, बल्कि आप तो उसे तड़पा तड़पा कर मारिए। नहीं भूमि नानी, प्लीज। आप जो कहेगी मैं करूंगी। कुछ नहीं होगा तेरी माँ को, लेकिन जो मैं कहूंगी वो करेगी ना? तो उठ जा बेटा और जल्दी से अपनी मम्मा को हलवा खिला दे। कितनी देर लगाती है खुशी तू भी। उठ जा, तेरी मॉम को हलवा खिला दे। सॉरी मॉम, आपकी जिंदगी मेरे लिए सबसे कीमती है। आपको बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। सोच क्या रही है बेटा? अब कुछ कहूंगी तो बुरा मान जाएगी। चल जल्दी से खिला मॉम को हलवा। शाबाश मेरे बच्चे। खुशी बेटा, यहाँ आओ। आ जाओ बेटा, आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मेरी अच्छी वाली बेटी है ना? चल बेटा, अब ये वाला हलवा तू खा। मेरी मॉम का बर्थडे है ना, मुंह मीठा कर। चल खा। अरे बैठ ना।
दोबारा अगर मेरे कहे को ना कहा तो तू जानती है खुशी अच्छी तरह से कि मैं तुझे क्या क्या चीज खाने पर मजबूर कर सकती हूँ, समझी ना? मम्मी दादी, अब क्या है? वो लोग बॉम्ब को मारेंगे तो नहीं ना? आप उन्हें रोक दीजिए प्लीज। ठीक है, कह देती हूँ। हेलो जी, इंस्पेक्टर साहिबा गुल बोल रही हूँ। आप एक काम कीजिए, आप उस ज़ारा को मत मारिए। सही वक्त पर फोन किया आपने। 1 मिनट भी देर हो जाती तो मैं इसे धक्का दे देती। ओह ठीक है ठीक है। मेरे एक इशारे पर तेरी माँ का क्या हाल हो सकता है, समझी? खुशी तू भी ना बेकार में मुझे टेंशन देती है। जिनके साथ दुआएं माँ की, उनको फिक्र नहीं है जहाँ की, उनको फिक्र नहीं है जहाँ की। करे ज़माना जो करता है, करे ज़माना जो करता है, माँ की दुआ से रब डरता है। माँ का आंचल ढाल सी बनकर हर मुश्किल से खुद लड़ता है, हर मुश्किल से खुद लड़ता है। लेडी इंस्पेक्टर मिर्च और फरहान खान रिपोर्टिंग या। हाय अल्लाह, सबके जाओ मेरी जान, क्या कमाल की एक्टिंग की है तूने। अब तू देखना, वो खुशी की बच्ची है ना, वो अब बस अपने होठों पर उंगली रखकर इस घर की 4 दीवारी में चुप रहेगी, ना अकेले में कुछ कहेगी, ना बाहर जाके किसी और को कुछ कहेगी। वैसे मुझे एक बात बताइए नानी, अगर उसने किसी से कुछ कहा भी तो हमारा क्या बिगाड़ लेगी? कुछ नहीं होगा बेटा हमारा, बस सिर्फ इतना होगा कि तू और मैं दोनों रास्ते पर आ जाएंगे। अरे भूल मत, खुशी जो है इस घर की, इस प्रॉपर्टी की, बिजनेस की आधी मालकिन है, और आधी प्रॉपर्टी, आधा पैसा अमन का है। और अगर खुशी ने अपने बुढ़ाऊ नानू को सब कुछ बता दिया ना तो क्या होगा पता है? वो उसे इस घर से ले जाएगा और खुशी के साथ साथ सारी दौलत, प्रॉपर्टी सब कुछ चला जाएगा। करोड़ों का नुकसान होगा हमारा, सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। लेकिन नानी, जब खुशी 21 साल की हो जाएगी तब तो सारी जायदाद उसके नाम हो जाएगी ना? उसे 21 साल का होने तो दे, फिर तो देख गुल कैसे सब कुछ अपने काबू में कर लेती है। और रहा अमन का सवाल, तो उसकी जिंदगी की डोर और उसकी प्रॉपर्टी दोनों मेरी मुट्ठी में है। और वो अमन, वो तो मेरी उंगलियों पे कठपुतली की तरह डांस करेगा ऐसे। क्या है? जी नारियल पानी। हाँ रख दे उधर। और सुन, मेरे नाश्ते का टाइम हो गया है, जा जाके ले आ। एक मिनट है, महक कहाँ है? अरे बेटा, महक अभी तक नहीं आई बच्चा तेरे पास ट्यूशन देने तुझे? हाँ? क्या पूछा मैंने तुझसे? महक कहाँ है? जी अभी तक नहीं आई है। या मेरे खुदा, ये ड्राइवर की बेटी भी ना कुछ ज्यादा ही सर चढ़ गई है, नखरे दिखाने लगी। जाकर उसे फौरन बोल हमने बुलाया है। ये
तुसी ना बड़े ग्रेट हो, लेकिन फिर भी आज मैं ना आपसे कुछ मांगूंगी नहीं। आज मेरी मम्मी का जन्मदिन है, इसलिए आज मैं आपसे जो कुछ भी कहूंगी वो आपको मेरे लिए करना ही पड़ेगा। अब आपने मेरी माँ को अपने पास बुला ही लिया है, तो इस बार उनका जन्मदिन आपकी जिम्मेदारी, ठीक है? और प्लीज आप ना मेरी मॉम को मेरी तरफ से एक अच्छी सी जफ्फी दे देना। भाई महक पुत्र, और कितना मांगेगी रब से? कुछ कल के लिए भी छोड़ दे, हैं? जल्दी कर, लेट हो रही है तू। जी पापा जी। ये लो पापा जी। मैंने सोचा आज मम्मी का जन्मदिन है तो मैं आज ही रब से सब कुछ मांग लेती हूँ। ठीक है, ले जीऊंदी रह। पापा जी, आपको पता है मुझे क्या लगता है कि मम्मी के जन्मदिन वाले दिन ना नेशनल हॉलिडे होना चाहिए। कोई बंदा काम ना करे, सब घूमे फिरे, मस्ती करे, भंगड़ा शंगड़ा पाए। ये तेरी गल बिल्कुल सही है भाई। ये तो तब हो सकता है ना जब तू प्राइम मिनिस्टर हो। प्राइम मिनिस्टर नहीं हूँ तो क्या हुआ पापा जी, इस घर की प्राइम मिनिस्टर तो हूँ ना, इसलिए आज मैंने मम्मी की पसंद का सारा खाना बनाया है। अब हो पापा जी, चलो बैठ जाओ। भाई वाह भाई वाह। ये देखो, मैंने मम्मी के फेवरेट आलू के पराठे बनाए हैं, बिल्कुल उन्हीं की स्टाइल में। जल्दी से चखो और मुझे बताओ कैसे हैं। पुत्र, मैंने तेरे पे पूरा भरोसा है, तूने बिल्कुल अपनी माँ जैसे ही बनाए होंगे। ले पहला तू खा। खुला है जी, आ जाओ अंदर। हाय खुशी, तू आजा आजा। महक, आप जल्दी चलिए, फूफी दादी नाराज हो रही है। तो होने दे, आज तो मुझे देर होगी ही। क्यों? क्योंकि आज मेरी मम्मी का जन्मदिन है। और तुझे पता है मैंने अपनी मम्मी की फेवरेट खीर बनाई है। चल तुझे भी खिलाती हूँ। पुत्र तू खड़े क्यों है? बैठ ना, बैठो। पुत्र, तेरी माँ का जन्मदिन है, तुझे मुबारक हो। पापा जी, तुसी भी ना बड़े ग्रेट हो, लेकिन जरा इमोशनल वाले। आपने मम्मी से प्रॉमिस किया था ना कि आप उनके जाने के बाद कभी भी नहीं रहोगे। पुत्र, ऐसे वादे निभाने बहुत मुश्किल होते हैं बेटा। अच्छा पुत्र, मैं चलता हूँ। चंगा पुत्र, हैं? बातें करो। चल खुशी, बस 2 मिनट। 2 मिनट रुक, मैं चलती हूँ। एक बात बोलूं महक? यहाँ आके आज बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगा जैसे बहुत दिनों बाद खुली हवा में सांस ली है। क्या कभी कभी मैं यहाँ आ सकती हूँ? खुशी जी, तुसी भी बड़े ग्रेट हो, लेकिन जरा ना स्टूपिड वाले ग्रेट हो। अब तुम रोज रोज यहाँ पर आ सकती हो, कभी कभी क्यों? एक बात पूछूं मैं? हाँ पूछना। तुम्हें फूफी दादी से डर नहीं लगता? फूफी से? बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें पता है मैं सिर्फ 2 लोगों से डरती हूँ, मेरे पापा जी से और मेरे भगवान जी से। मेरे नाम का मतलब है खुशबू, जिससे सिर्फ महसूस किया जा सकता है, ना तो उसे पकड़ा जा सकता है, ना ही फिर कैद किया जा सकता है। और अगर फिर भी किसी ने कभी गुस्से में ऐसा करने की कोशिश भी की तो मैं एकदम से फुर हो जाऊंगी। अब चल जल्दी जल्दी। बुढ़िया जाकर देख और महक की बच्ची का है। देखती हूँ मालकिन। वैसे हाँ मालकिन, आपको ना एक बात बतानी थी। ये महक है ना, उसे जरा दबा कर ही रखिए, आजकल बड़ी हवा में उड़ रही है। ओहो, आइए महारानी जोधाबाई, साथ में अनारकली को पिलाइए आप। अरे भाई इनकी खिदमत करो, जूस वूस लाओ इनके लिए। बाप रे, आज तो महक गई काम से। बिल्कुल ठीक है आपने फूफी दादी। वैसे तो सिर्फ मेहमान नवाजी के मामले में तो एकदम ग्रेट हो। तो चलो
बिनिया, इसी बात पे मुझे एक ग्लास जूस पिलाओ फटाफट। ए लड़की, ज्यादा नखरे मत दिखा यहाँ आने के बाद। ध्यान से सुन, अगर तू नहीं पढ़ाना चाहती मेरी मिर्चों को, तेरे प्रॉब्लम है तो बता दे। तू और तेरा बाप यहाँ से अपनी पोटली बांधो और निकलो यहाँ से। फूफी दादी, तुसी भी ना कमाल करते हो, पूछते भी नहीं हो और डांटने बैठ जाते हो। आपको पता है, मैं हमारी मिर्चों के लिए तो पूरी रात भर बैठकर नोट्स बना रही थी। वैसे आपको एक राज की बात बताऊं, मैंने वो सारे क्वेश्चंस गेस कर लिए जो कल मिर्चों के एग्जाम में आने वाले हैं। फिर भी अगर आपको ये लगता है कि मैं अपना काम ठीक से नहीं कर रही हूँ तो ठीक है, मैं चल देती हूँ यहाँ से। अरे नहीं 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 नहीं, अब छोड़िए सब बातों को। बिंदिया, जाओ मेरा बच्चा, इनके लिए जूस लेकर आ। अरे जा ना। मर गई बिंदिया, अब इस ड्राइवर की बेटी के लिए भी जूस लाना पड़ेगा। वैसे महक बेटा, आजकल बहुत मजाक करने लगी हो तुम। महक, एक ही प्रॉब्लम है, ये सारे सवालों के जवाब ये याद कैसे करेगी? फूफी दादी, तुसी फिक्र ना करो, आप देख लेना, इस बार तो हमारी मिर्चो 10वीं पास हो ही जाएगी। ये मेरा आशीर्वाद है। वैसे आपको एक बात बताऊं, हमारी मिर्चो पढ़ाई में जरा सी कमजोर है, लेकिन एक्टिंग बहुत अच्छी करती है। आप इसे क्यों नहीं ट्राई करने देते? हो सकता है कि हमारी मिर्चों की किस्मत में बहुत बड़ा फिल्म स्टार बनना लिखा। क्यों मिर्चो? ना 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 ना, बिल्कुल नहीं। अब कुछ कहूंगी तो बुरा मान जाएगी, लेकिन मेरी बच्ची या तो डॉक्टर बनेगी या फिर कोई बड़ी बिजनेस वुमन। वैसे फूफी दादी, वो बिंदिया अभी तक नहीं आई जूस लेकर। आजकल आपकी बातें नहीं सुनती, जरा कस के रखिएगा उसको। कस लूंगी। तू जा, इसे पढ़ा जा। ठीक है। ओए लड़की, खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही है? जा, दोनों के लिए बादाम और दूध का शरबत बना। बादाम से दिमाग तेज होता है, ताकत आती है। जा जल्दी जा। माँ नारी का रूप है सुंदर, माँ ममता का एक समंदर, माँ ममता का एक समंदर, बच्चा चाहे जो भी कहने। सुनिए सुनिए सुजाता, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? मेरी बेटी आई क्या मुझसे मिलने? उफ़ो ज़ारा, तुम पागल हो गई हो अपनी बेटी के प्यार में। एम्बुलेंस बुलाऊं क्या मेंटल हॉस्पिटल ले जाने के लिए? विजिटर्स आने का क्या टाइम है? 4 से 6। अभी सिर्फ 10 बजे हैं। तुम आराम से बैठो, तुम्हारी बेटी जरूर आएगी, ठीक है? अभी तो सिर्फ 10 बजे हैं, 6 घंटे और बाकी हैं 4 बजने में। लेकिन खुशी आएगी। पापा ने मुझसे वादा किया था, वो उसे लेकर आएंगे। जरूर आएगी मेरी खुशी। अरे, इसमें तो कल काफी सारे बादाम थे। बिंदिया, बादाम खत्म कैसे हो गए? अब खत्म हो गए तो खत्म हो गए, इसमें बिंदिया क्या कर सकती है? हाँ, फूफी दादी, वो बादाम तो खत्म हो गए। क्या? खत्म हो गए? इतनी जल्दी? अरे कमबख्त मारी, अभी तो लेकर आई थी मैं। अब कुछ कहूंगी ना तो बुरा मान जाएगी। तूने साफ किया ना बादाम, सच सच बोलना, क्योंकि अगर तू मुझसे झूठ बोलेगी तुझे पता है ना तेरा क्या हशर करूंगी। नहीं, मैंने नहीं खाए। खाना भी मत कभी, मेरी बच्ची की पढ़ाई के लिए होते हैं वो। और सुन, जल्दी ले आना, मेरी बच्ची की पढ़ाई शुरू होने से पहले
उसको बादाम मिलने चाहिए ताकि उसका दिमाग तेज हो, तेरी तरह नहीं रहे वो। ये ले 100 रुपए। अरे पकड़ना, स्लो मोशन। सुन इधर आ बेटा। सुन, कुछ कहूंगी ना तो बुरा मान जाएगी, लेकिन इन 100 रुपए में से 1 पैसे की भी अगर गड़बड़ की ना तूने तो फिर तू जानती है तेरा क्या असर करूंगी मैं, समझती है ना? चल जा अब। अरे मेरी बच्ची, अब कुछ कहूंगी तो बुरा मान जाएगी, तो मुझे गुस्सा क्यों दिलाती है? अरे ऐसे कपड़े पहनकर तू बाहर जाएगी तो लोग क्या सोचेंगे कि फूफी दादी जो है वो खुशी का ख्याल ही नहीं रखती है ना? चल चल कर कपड़े बदल। अरे इकबाल साहब, आप कब आए? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी शुक्रिया। बस यूं ही खुशी की याद आ गई तो मिलने चला आया, और खुशी बेटी से कुछ बात भी करनी थी। हाँ हाँ बिल्कुल कीजिए। अरे आप ही की बच्ची है, बल्कि यूं कहिए कि आपकी और ज़ारा की अमानत है ये बच्ची मेरे पास। इकबाल साहब, मेरे बस में होता तो मैं इस बच्ची को इसकी माँ से, मेरा मतलब है ज़ारा से, कभी अलग होने ही नहीं देती। अरे इकबाल साहब, क्या बताऊं आपको, इतनी भोली है, इतनी नासमझ है, समझती ही नहीं। अच्छे कपड़े पहनकर रहना चाहिए। अरे हर चीज मुझे सिखानी पड़ती है इकबाल साहब से। आप बस 2 मिनट इंतजार कीजिए, मैं कपड़े बदलवा के आती हूँ, फिर इत्मीनान से अपनी खुशी से बातें कीजिएगा। चल बेटा चल, जल्दी चेंज करते हैं, चल। अरे एक जान तेरी कम थी क्या जान खाने के लिए? जो तेरा नाना भी पीछे पीछे चला आता है बुढ़ाऊ, काम नहीं है दोनों को, दिमाग खराब करके रखा है। अब जा, जरा अच्छे कपड़े पहनना सलीके वाले। जी मेरे पास यही कपड़े हैं। अरे आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया महारानी? मैं जाकर अनारकली के, रानी पद्मावती के, नूरजहां के सबके कपड़े ले आती, मैं आपके लिए जेवरात ले आती। ये किसके कपड़े हैं? मिर्चों के। इनमें से ही कुछ भी पहन ले। चल जा जल्दी कर, नीचे बड़ा वेट कर रहा है। अरे जानो मेरी माँ। इकबाल साहब, ये बुढ़ाऊ ने तो मेरी नाक में दम करके रखा है। जब देखो तो मुंह उठाकर घर में घुसा चला आता है। मेरी मार खा खा के शख्सियत तो बदल गई इसकी, लेकिन शक्ल नहीं बदली। कमबख्त मारी बड़ी खूबसूरत लग रही है, इसे मेरी नजर लग जाए। और अब सुन, तेरे नानू से तुझे क्या क्या कहना है, क्या बातें करनी है, याद तो नहीं दिलाना पड़ेगा? नहीं। खुशी, अगर भूल से भी तूने मेरी शिकायत की या अपने नानू को कुछ कहा और उनको शक हुआ तो तू सोच ले बेटा, मेरी अनारकली दीवार में चिनवा दूंगी तुझे, दीवार में। और तेरे नानू को कानों कान खबर तक नहीं होगी, समझी? जी। अब चल। कैसे है नानू? मैं ठीक हूँ, तू कैसी है? मैं भी ठीक हूँ। तू सच कह रही है ना? जी नानू, आपने देखा नहीं फूफी दादी मेरा कितना ध्यान रखती हैं। रोज 4-4 बार कपड़े बदलवाती है, बादाम का दूध रोज पिलाती है, बहुत प्यार करती है नानू।
बच्ची, तेरी इतनी हिम्मत मेरा ड्रेस पहन के आ गई? How dare you, you stupid! How can you? I don't understand. खबरदार, कोई तरीका है बड़ी बहन से बात करने का? Shut up! आइंदा अगर तूने कुछ कहा ना खुशी को तो मैं तेरी जुबान खींच लूंगी, समझी? Shut up! रहने दीजिए, ये तो बच्ची है अभी, और बच्चों को प्यार से समझाना चाहिए। प्यार से समझाना चाहिए। इकबाल साहब, कुछ कहूंगी तो आप बुरा मान जाएंगे। जो गलती करते हो ना सजा मिलनी ही चाहिए। अरे बहुत बदतमीज हो गई है ये। बड़े छोटे का लिहाज ही नहीं इस लड़की को। ड्रेस इसी का है, एक बार इसे पहनने को क्या दे दिया, बस इसे अपना समझ बैठी। ये लो। 4 किताबें क्या पढ़ ली इस लड़की ने, अपने आप को पता नहीं क्या समझती है। और इस मेरी मासूम बच्ची को देखिए, अनपढ़ ही सही, जाहिल सही, लेकिन कितना सलीका है, कितनी प्यार और कितनी मोहब्बत से बात करती है सबसे। अच्छा ही हुआ खुशी बेटा कि तूने पढ़ाई लिखाई नहीं की, नहीं तो तू भी इस मिर्चों की जैसी हो जाती। बात पढ़ाई लिखाई की नहीं, बल्कि फितरत की है। ना पढ़ना खुशी की काबिलियत नहीं, बल्कि बहुत बड़ी कमजोरी है। पता नहीं अल्लाह ताला ने कल में इसके लिए क्या छिपा के रखा है। अच्छा होता अगर खुशी भी पढ़ लिख जाती तो। वैसे अगर खुशी चाहे तो अब भी पढ़ सकती है। नहीं नानू, मुझे पढ़ाई नहीं करनी है, मेरा दिल नहीं करता। लेकिन बेटी, देखा इकबाल साहब, मैंने आपसे कहा ना, इसका तो दिल ही नहीं है पढ़ाई में। जाने दीजिए। वैसे भी बचपन से बेचारी के साथ बहुत सारे हादसे हुए हैं, जिनकी वजह से इसका दिल दिमाग कमजोर हो गया है। अब अगर हम लोग ज्यादा फोर्स करेंगे तो शायद इसे तकलीफ होगी। खैर, ये बातें छोड़िए, आप बताइए आप यहाँ क्यों आए थे? आप कह रहे थे ना खुशी से कुछ बात करनी है। हाँ, दरअसल मैं ज़ारा से मिलने गया था। तुम्हें बहुत याद करती है वो खुशी। वैसे तो दुनिया का दस्तूर ये है कि माएँ अपने बच्चे को जन्मदिन पर तोहफा देती है, लेकिन अगर तुम चाहो तो उसे इस दुनिया का सबसे खूबसूरत तोहफा दे सकती हो। जाके एक बार मिल लो अपनी माँ से, उसे थोड़ा सुकून आ जाएगा। मुझे उस औरत से नहीं मिलना, नहीं मिलना उस औरत से जिसने मेरे पापा को मारा। नफरत करती हूँ मैं उस औरत से। नहीं खुशी, ये सच नहीं है। तुम्हारी माँ ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ज़ारा के ऊपर झूठे कत्ल का इल्जाम लगा है, बेगुनाह है वो। नानू प्लीज, आप उनकी तरफदारी मत कीजिए, और अगर आगे से आपने ऐसी कोई बात की ना तो मैं आपसे भी कभी बात नहीं करूंगी, कभी बात नहीं करूंगी। खुशी, खुशी बेटा, खुशी मेरी बात तो सुनो। अब मैं कुछ कहूंगी तो आप बुरा मान जाएंगे इकबाल साहब। बिला वजह आपने मेरी बच्ची का दिल दुखा दिया, उसे अपसेट कर दिया। अब बनाना पड़ेगा। खुदा हाफिज। अरे मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दो ज़ारा, आज मैं अपना वादा नहीं निभा पाया। आज तुम्हारी सालगिरह के मौके पर तुम्हारी छोटी सी ख्वाहिश में पूरी ना कर सका। अरे वो डीके है ना, उसके साथ काम करने से तो अच्छा है कि हम भूखे ही मर जाएं। अरे तो तू छोड़ के नहीं देती काम को, करती क्यों उसके साथ में? अरे आगे से नहीं करूंगी ना। हाँ ठीक है, पक्का फाइनल है अपना। सुनिए, आप लोगों ने अभी अभी किसी डीके का नाम लिया, क्या बता सकती हैं कौन है वो? अरे अपन का साहब है, औरतों से काला धंधा करवाता है, और जब पुलिस पकड़ के ले जाती है तो पहचानने से भी इनकार कर देता है। कहाँ रहता है वो? पूना में। कितने सालों से पूना में रहता है? यही कोई 10-12 साल से। इससे पहले मुंबई में रहता था। कैसा दिखता है वो? एकदम लंबा और गोरा चिट्टा। क्या आपके पास उसकी कोई तस्वीर होगी? अभी तो नहीं है, कल मेरी माँ आ रही है, उनसे मंगवा लूंगी। लेकिन तू बता, तू उसकी तस्वीर का क्या करेगी? ये मैं आपको नहीं बता सकती, लेकिन अगर आप मुझे उसकी तस्वीर ला दें तो मैं जिंदगी भर आपका एहसान नहीं भूलूंगी। ला दूंगी, टेंशन नहीं लेने का।
उल्टी अगर तुम वही हो जिसने मुझको मेरे आमिर और मेरे बच्चों से जुदा किया है, तो तुम अपनी बर्बादी की उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो। तुम्हें मेरे हर उस पल का हिसाब देना होगा जो मैंने अपने आमिर और बच्चों की याद में तड़प तड़प कर जेल में बिताया है। आपने मुझे इतना जोर से थप्पड़ मारा सबके सामने। अरे बेटा मेरी जान, मौके की नजाकत को सोच, समझ मेरी बच्ची। अगर मैं उस बुढ़ाऊ के सामने ऐसा सब नहीं करती तो उसे हम पर शक हो जाता कि हम जो कुछ भी खुशी के साथ करते हैं वो सब नाटक है। तो फिर हम दोनों की पोल खुल जाती ना बेटा। आप मुझे इशारा भी कर सकती थी ना, मारने की क्या जरूरत थी? कैसे इशारा करती मैं तुझे? तुझे तो वो बुढ़ाऊ भी नहीं दिखाई दिया, तो मेरा इशारा कैसे दिखता बेटा? लेकिन इतनी जोर से मारने की क्या जरूरत थी? तू क्या समझती है कि वो बुढ़ाऊ अंधा है, बहरा है? अरे उसे जरा सा भी शक हो जाता ना बेटा तो हमारा तो खेल खत्म समझो। मैं कुछ नहीं जानती, मैं कुछ नहीं जानती नानी, मुझे बदला चाहिए। आप एक खुशी को थप्पड़ मारो। अरे अब कुछ कहूंगी तो तू बुरा मान जाएगी। खुशी तो अपनी ही प्रॉपर्टी है, मैं तो कभी भी उस पर अपना हाथ साफ कर सकती हूँ। आप जरा रुकिए राजकुमारी। शहजादी, अभी आपके गुनहगार को मैं दरबार में हाजिर करती हूँ और उसे सजा देती हूँ जी। मुझे माफ कर दीजिए मॉम, मैंने क्या क्या नहीं कहा आपको। मुझे पता है वो सब झूठ है, लेकिन मैं क्या करूं? मैं चाहकर भी आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। बहुत हो गया मॉम, अब आप जल्दी से वापस आ जाइए, फिर हम दोनों यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे, जहाँ आप पर कोई इल्जाम नहीं लगाएगा। खुशी बेटा, अब कुछ कहूंगी तो बुरा मान जाएगी, लेकिन तूने तो कमाल कर दिया। अरे दिल खुश हो गया गुल का। तू नहीं जानती बेटा, जब तूने ये कहा ना कि वो औरत खूनी है, उसने मेरे पापा का कत्ल किया है और मैं नफरत करती हूँ उस औरत से, मुझे बहुत खुशी हुई। चल बोल बेटा, क्या इनाम चाहिए तुझे? फूफी दादी, एक बार अपनी मॉम को देखना चाहती हूँ। बस इतनी सी बात बेटा। मैं तुझे एक ही शर्त पे तेरी मॉम से मिलने दूंगी। तुझे वही तोहफा लेके जाना होगा जो मैं कहूंगी। मंजूर है? मंजूर है, आप जो कहेंगी मैं करूंगी। शाबाश, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। चल बेटा जाकर थोड़ी फ्रेश हो जा, मुंह हाथ धो ले। देखना रो कर तूने अपनी आंखें सुझा ली है। जा मेरा बच्चा। आप सच में मुझे ले जाएंगी ना फूफी दादी? हाँ खुशी बेटा, फूफी दादी की बात का यकीन कर, मैंने कहा ना मैं ले जाऊंगी। जा। अब कुछ कहूंगी तो बुरा मान जाएगी, लेकिन तुझे मेरा ये तोहफा जिंदगी भर याद रहेगा ज़ारा। मॉम,
खुशी, मुझे पता था एक दिन तुझे यकीन हो जाएगा कि तेरी माँ बेगुनाह है। मुझे मालूम था खुशी, एक दिन तुम्हारे दिल से मेरे लिए सारी नफरत खत्म हो जाएगी। आज तुम्हें सीने से लगाकर मेरे दिल में 10 साल पुराने जख्म भर गए। आज तेरी सूरत देखते ही मेरा हर गम मुझसे दूर हो गया है। मुझे कभी दूर मत जाना खुशी, अपनी मम्मा को छोड़कर कभी मत जाना। आपने ये कैसे सोच लिया कि मैंने आपको माफ कर दिया है? मैं आपसे कल भी नफरत करती थी और आज भी नफरत करती हूँ, और मरते दम तक आपसे नफरत करती रहूंगी। मैं यहाँ आपकी ख्वाहिश पूरी करने नहीं आई, बल्कि आपको ये कहने आई हूँ कि भले ही आप यहाँ से सजा काटकर आजाद हो जाए, भले पूरी दुनिया आपको बेगुनाह माने, लेकिन मेरी नजरों में पूरी जिंदगी आप एक कातिल रहेगी। और जब तब भी आपका दिल नहीं भरा तो आपने पापा का कत्ल कर दिया। कातिल है आप। आपने 2 इंसानों के साथ साथ हमारे बचपन का भी खून किया है। क्या मिला आपको ये सब करके? अपनी बदनामी की वजह से अमन भी मुझसे दूर चला गया, और मैं यहाँ अकेली पड़ गई। क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? क्यों? खुशी बेटा, मत कहिए मुझे अपनी औलाद। ऐसा लगता है जैसे कोई मुझे गाली दे रहा। खुशी, ये क्या कह रही है? अरे ये सब कहने के लिए आई थी तू यहाँ? सारा, मुझे माफ कर दो बेटा। मुझे अगर पता होता कि ये तुम्हारे साथ इतनी बदतमीजी करेगी और तुम्हारा दिल दुखाएगी तो मैं इसे यहाँ लेकर ही नहीं आती बेटा। तुम इसे समझाइए ना, ये कैसी बातें कर रही है? आप तो जानती है ना मैं बेकसूर हूँ। मैंने इसके पापा को इससे नहीं छीना। समझाइए ना इसे। अरे बेटा, किसे समझाऊं और क्या समझाऊं? मैं तो थक गई हूँ। इसके दिल दिमाग में जो तुम्हारे लिए नफरत बैठ गई है ना बेटा, मुझे नहीं लगता है कि वो कभी भी दूर हो पाएगी। ये खुद भी दुखी होती है और बाकी लोगों को भी दुखी करती है। मैं तुमसे वादा करती हूँ, अब मैं इसे यहाँ तुमसे मिलाने के लिए कभी नहीं लाऊंगी। नहीं बूबी, चल यहाँ से चल। खुशी, चल रुक जा बेटा। मैं 10 साल से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ बेटा, मत जाओ। कितने गम मेरे सीने में दफन है। मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। खुशी मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो खुशी। चल खुशी, मेरी बच्ची। बंद करेगी? चुप कर, अब कुछ कहूंगी तो बुरा मान जाएगी। लेकिन आज तो खुशी का दिन है। सच कहती हूँ, आज तूने बहुत अच्छा काम किया है। आज तूने गुल को खुश कर दिया। क्या नजारा था, माँ और बेटी का मिलन और फिर जुदाई। आए हाय। लेकिन सच कहती हूँ खुशी, बहुत मजा आया गुल को। अब रोना बंद कर। अरे चलना, चल, अरे चलना। माँ नारी का रूप है सुंदर, माँ ममता का एक समंदर, माँ ममता का एक समंदर। बच्चा चाहे जो भी कह ले, हंसते हंसते
रिश्ते माँ सब सहले। मेरे इस दर्द की वजह तुम हो डीके। मेरी जिंदगी ने आज मुझे इस अंजाम तक पहुंचाया है, तो इसकी वजह सिर्फ तुम हो डीके। तुमने मुझसे मेरा प्यार छीन लिया डीके। मेरे बच्चों को मुझसे अलग कर दिया। मेरी बेटी मुझसे नफरत करती है। मेरा बेटा मुझसे दूर चला गया। परसों जली हूं इस आग में डीके, लेकिन आज ये आग तुम्हें जलाकर खाक कर देगी। मुझे इंतजार है तो तुम्हारी तस्वीर का। एक बार मुझे तुम्हारी तस्वीर मिल जाए डीके, मैं तुम्हें जलाकर खाक कर दूंगी डीके। मेरे गम के हर पल का हिसाब तुम्हारी खुशियों के हर पल को देना होगा डीके। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं डीके, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी।